आज हम देखेंगे कि नन्ही सी दुनिया जिसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक कपल को देखते जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रॉब जो अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है और इसकी बीबी का नाम है जेल जो अपने नए घर में सामान को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है जिस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया। जेल अपने पति से उसे फ्रिज को हटाने को कहती है लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीज रखते चाहिए, पुरानी चीज अच्छी होती है। जेल नई फ्रिज खरीदना चाहती थी लेकिन घर खरीदने के बाद रॉब के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके। इसके बाद ये लोग साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने की सोचते हैं क्योंकि ये लोग घर का काम करते करते काफी ज्यादा थक गए थे। रॉब ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो देखता है कि फ्रिज के अंदर की बर्फ तो बहुत अजीब तरीके से जम रखी है और बहुत ठोस भी हो रखी है। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी सी बर्फ निकाल लेता है और उसे अपनी ड्रिंक में मिलाकर वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रॉब ध्यान देते हैं कि उसकी ड्रिंक में जो आइस क्यूब थी उसे बर्फ के अंदर कुछ है और वो देखकर उसके अंदर तो कुछ है। इसके मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आई है जिसके जरिए वो बर्फ को देखते हैं तो उन्हें पता चले कि बर्फ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर उग रहा है और ये नन्हा सा जानवर एक छोटा सा मेहमत उग रहा था जिसके ऊपर कई सारे भाले मारे गए थे। लेकिन इतना छोटा मेहमत असलियत में वो भी बर्फ के अंदर मारा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसलिए जेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलता है और उसके अंदर की सारी बर्फ निकाल देती है। जेल फ्रिज को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था, यहाँ का एक सेकंड बीत रहा था तो वहाँ कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर रोबिन जेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे और वो भी जिंदा। वो छोटे छोटे इंसान जेल और रॉब को देख सकते थे। शायद इन लोगों को जेल और रॉब कोई दानव लग रहे हो या फिर कोई राक्षस, लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो फ्रिज बंद कर देते हैं और रॉब उस छोटे से मेहमत को जो उन्हें की आइस क्यूब से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल ईस्ट से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेजी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव आ गया मानो जैसे यहाँ पर कई सदियों बीत गई हो। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और ये बदलाव देखकर रॉबर्ट जेल काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी थी वो उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों सोचते कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। जब भी फ्रिज के अंदर की दुनिया के अंदर की दो कंस्ट्रक्शन वर्कर इनके बारे में बात कर रहे थे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज देख देख कर बोर हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई और वहाँ पर आसमान को छूती बिल्डिंगें बन गई हैं। उस दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। उस दुनिया के लोगों ने हमारी दुनिया की जितनी तरक्की कर ली थी। रॉब हर एक चीज को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे इतनी तेजी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जब भी रॉब देखते कि वो चमकती हुई चीज क्या है, जब तक वो कुछ समझ पाता रॉब एक झटके से दूर गिर जाता है। जेल रॉब की मदद करती है और वो देखती कि रॉब का चेहरा तो जला हुआ लग रहा है। वो समझ जाती कि इस छोटी सी दुनिया में वॉर शुरू हो गया है और वो चमकती हुई चीज एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, इसलिए वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्जा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत गया था और पिज्जा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बारी वो लोग काफी डरे हुए थे लेकिन इस बारी फ्रिज खोलते वो लोग बड़े हैरान हो जाते क्योंकि वहाँ वॉर खत्म हो गया था और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी। हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीजों में इन छोटे छोटे इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। जेन और रॉबर्ट इस सिटी की स्टेज को अपनी दुनिया से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुनिया में हम भी एक समय इतने एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि सिटी में एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी लाइंस कनेक्ट है। उन दोनों को लगता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सिटी की सारी बिल्डिंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी वॉल में बदलकर फट जाता है जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क उनके कमरे में फैल जाते हैं। और ये सब देखकर जेल और रॉब काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये सब कोई सपना लग रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। जेल को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रॉब फ्रिज का स्विच निकालकर फ्रिज को बंद कर देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर में शायद बहुत सारी चीजें देखी, कैसे पास में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ। अगले दिन वो वाराणसी से जाने की जिज्ञासा से कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा, वो फ्रिज को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए हैं और ये समय डायनासोर का है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारी दुनिया की शुरुआत से लेकर हमारी दुनिया के अंत को एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंजे से रकून को और उसकी माँ को ये समुद्र किनारे एक जंगल में रहते हैं। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि नन्हा रकून कैसे ये सीखता है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत डर रहना भी जरूरी है क्योंकि ना जाने कब कहाँ पर कैसा खतरा आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी जिंदगी
जिंदगी को खुले दिल से जी सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रकून की माँ उस नन्हे रकून के पीछे पीछे जा रही है और ये नन्हा रकून अभी बहुत ही ज्यादा चंचल है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई है, ये हर चीज के बारे में जानना चाहता है। इसलिए समुद्र किनारे जितनी भी लुभावना चीजें होती हैं वो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और अब ये नन्हा रकून दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी माँ कहती कि रुको जरा भी, इतनी भी जल्दी नहीं है। इसकी माँ उस नन्हे रकून को धलकती और पीछे कर देती है और खुद आगे बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है और इसके पीछे ये नन्हा रकून भी बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते कि रकून की माँ उस नन्हे रकून को गुफा में ही रुकने को कहती है और खुद आगे जाकर अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो नन्हा रकून दूर से अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखता है। थोड़ी देर में उस नन्हे रकून की माँ उस नन्हे रकून के लिए खाना लेकर आती है। खाने को पाकर वो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद उसकी माँ वापस खाने इकट्ठा करने चली जाती है और वो नन्हा रकून अपने खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ के देखते तो उसके बगल में उसका नन्हा बच्चा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ की तरह ही खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसको ये करते हुए बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे गुफा के अंदर ले जाकर रख देती है और फिर वापस बाहर आकर खाना इकट्ठा करने लग जाती है। लेकिन अभी उस नन्हे रकून का दिल गुफा के अंदर तो लग ही नहीं रहा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी। फिर क्या वो गुफा से बाहर निकल जाता है और एक पत्थर के पीछे पहुंचता है। वहां से उसे एक सीशल मिलता है, उसे ये सीशल काफी पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन जब उसकी माँ तभी वहां पर आ जाती है और इस बार उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उसे धौंटते हुए गुफा के अंदर ले जाकर पटक देती है और उसका वो सीशल भी तोड़ देती है। वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफी सहम गया था और उसका सीशल टूट गया था, इस वजह से वो काफी उदास भी था। जब भी थोड़ी देर बाद वहां पर एक पक्षी आता है और उसे उस नन्हे रकून से शीशल का टुकड़ा छीनकर उड़ जाता है। वो नन्हा रकून भी अपने शीशल को कैसे छोड़ देता, वो भी उस बर्ड के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि वो कोयोटे के पास पहुंच जाता है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। जैसे कोयोटे उस नन्हे रकून को देखता है, उसके ऊपर झपटता है और उस नन्हे रकून की नाक के ऊपर एक पंजा मार देता है कि जब भी उस नन्हे रकून को बचाने के लिए उसकी माँ जाती है और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उस नन्हे रकून की माँ इस बारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने बच्चे को ये बताने से पहले कि उसकी आंख पर भी ऐसे खतरनाक शिकारी की वजह से निशान पड़ा है, अपने बच्चे को खूब डांटती है। यहाँ पर वो नन्हा रकून अपनी माँ की डांट की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और इस तरह से उसकी माँ और उस नन्हे रकून में बहुत ही ज्यादा दूरियां हो जाती हैं। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे मेन पार्ट शुरुआत हुआ जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं उस नन्हे रकून को जो अब काफी बड़ा हो गया है और अब इस बड़े रकून का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है और ये फटाक से कूदकर दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था कि जब भी उसकी माँ से पीछे खींच लेती है। अब ये रकून अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करती जैसे इसकी परवरिश बचपन में इसकी माँ ने करी थी। ये भी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसका बच्चा भी इसी की तरह ही है। ये भी काफी ज्यादा क्यूरियस है और ये भी अपनी माँ की तरह बाहर भागने लग जाता है, लेकिन उसे गुफा से गायब देखकर उसकी माँ तुरंत उसे पकड़कर लाती है और गुफा में ले जाकर उसे खूब डांटती है। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल वैसे ही करी जैसा बचपन में उसके साथ हुआ था और वो अपने बच्चे के चेहरे पर मायूसी को साफ साफ देख सकती थी। इसके बाद वो अपने बच्चे को वापस उस पेड़ पर जाती है और पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई से वो इस खतरे को दिखाती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर घूमने से मना करती है और वो अपने बच्चे से ये भी बताती है कि उसकी नाक पर जो निशान पड़ा है वो उसके औटे की वजह से पड़ा है। इसके बाद वो नन्हा रकून सब समझ जाता है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती है और वो बड़े ही प्यार से अपनी माँ की नाक पर पड़े निशान को सहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रकून की माँ अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना ढूंढना और उस अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर बाहर भी घूमती है और अपने बच्चे को सिखाती है कि डर भी जरूरी है लेकिन जिंदगी खुल के जीना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद शाम होते ही वो वापस उस पेड़ पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को एक सीशल गिफ्ट देती है। अब इन दोनों मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। इस वीडियो के दोनों पार्ट लव, डेथ और रॉबर्ट के सबसे फेमस एपिसोड है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ये वाली वीडियो देखो।